हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो यूपी पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर सीएसएन आईटी के हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्लास स्टार्ट किया था। उसमें टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स पढ़ा रहे थे। तो टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स में एक मॉडल्स बचा था, ईआर मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेसन नंबर 2 है आपका और भाग नंबर आज 3 है। लेसन नंबर 2 का भाग नंबर 1 और 2 समाप्त कर दिए हैं, जिसमें हमने डाटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था और टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था 2 वीडियो में। जिसमें एक वीडियो में मैंने बताया था कि ईआर मॉडल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए उसके एक भाग बनेंगे। ठीक है, तो ईआर मॉडल क्या होते हैं आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो गाइज फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कोई भी ब्रांच के आप बुक्स चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर के, 4 सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, आप कोई भी सेमेस्टर के हो, कोई भी ब्रांच के हो। ठीक है, सभी के लिए बुक अवेलेबल है वहाँ पे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का नाम यहाँ पे दिया गया है आर के स्टडी 2.0, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास चल रही है, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है और एनर्जी कन्वर्जेशन की क्लास चल रही है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जेशन ये सभी में कंपलसरी है 4th सेमेस्टर के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, राजजी.14 सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब गाइज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ईआर मॉडल होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, ईआर मॉडल को हम लोग पूरा बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। ठीक है, जिसमें एंटिटी और रिलेशनशिप अलग अलग होते हैं। अभी उसे हम बताएंगे कि एंटिटी क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एंटिटी का मतलब अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो जैसे मान लीजिए कॉलेज होता है, तो जो कॉलेज में स्टूडेंट हो गए, ठीक है, कॉलेज में जो स्टूडेंट हो गए, आपका कॉलेज हो गया। ठीक है, तो आपका कॉलेज हो गया और स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट है वो आपका एंटिटी हो गया और जो कॉलेज हो गया वो हमारा पढ़ने का एक पाठशाला होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट और कॉलेज के बीच जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? एंटिटी रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनता है। तो हम लोग ईआर मॉडल क्या होता है थोड़ा सा हम लोग अभी यहाँ समझें, अभी और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और जान ले कि जो ईआर मॉडल होता है वो डाटा मॉडल्स, ठीक है, एक उच्च स्तर का डाटा मॉडल होता है। इसीलिए हम इसको स्पेशल ईआर मॉडल को मैंने एक वीडियो पे बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जितने भी आपको मॉडल्स पढ़ाए हैं वो इन सब से लो मॉडल है, लेकिन ईआर मॉडल है जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो डाटा मॉडल से एक उच्च स्तर का मॉडल होता है। ठीक है, इस मॉडल का प्रयोग एक सिस्टम के लिए डाटा एलिमेंट्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डाटा एलिमेंट्स माने उसके तत्व जो होंगे और उसके रिलेशनशिप माने उसमें क्या डाटा कौन डाटा किससे कनेक्ट होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए ईआर मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे दूसरे शब्दों में यहाँ कह सकते हैं कि जो डीबीएमएस है माने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका, ईआर मॉडल का एक ऐसा डेटा मॉडल है जो डाटाबेस के स्ट्रक्चर को, ठीक है, चित्र की मदद से डिस्क्राइब करता है। चित्र की मदद से, किसके मदद से? चित्र के मदद से डिस्क्राइब करता है, जो अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी चित्र दिखाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं कि ईआर मॉडल को ईआर डायग्राम भी कहते हैं। ईआर मॉडल को ईआर डायग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि उसको चित्र के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाता है। यह एक एंटिटी को डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है और एंटिटी के मध्य क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, अब 1976 में पीटर ने विकसित किया था ईआर मॉडल का। ईआर मॉडल का उपयोग रियल वर्ल्ड, कौन सा वर्ड? रियल वर्ल्ड की कंसेप्चुअल स्कीमा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अब एक कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं फर्स्ट लेसन में कि देखिए कंसेप्चुअल मॉडल जो होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में होता है। आपका एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में आपका कंसेप्चुअल स्कीमा को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि ये कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है समझे होंगे आपने। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया है, नहीं देखे हैं वीडियो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे हम आपको
दे देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि देखिए यह मॉडल डेटाबेस को मतलब ईआर मॉडल जो होता है डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। अब कंसेप्चुअल व्यू क्या होते हैं? देखिए कंसेप्चुअल व्यू जो है वही कंसेप्चुअल स्कीमा है, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में कंसेप्चुअल व्यू होता है यह, और यह डाटाबेस के कंसेप्चुअल डिजाइन को विकसित करता है, ठीक है। अब उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे अभी हमने बता रहे थे जस्ट उसी टाइप के फिर से हम लोग समझेंगे कि माना हमने एक स्कूल के डाटाबेस को डिजाइन किया है, ठीक है। एक स्कूल को डिजाइन किया है, इस डाटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी है। स्टूडेंट जो होगा वो क्या है? एक एंटिटी है, और एड्रेस, नेम, आईडी तथा एज उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और आपको देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये आपका क्या है? एंटिटी है। क्या है? एंटिटी है। और यहाँ पे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, आईडी हो गया, एज हो गया, ये आपका एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप, ईआर मॉडल में रिलेशनशिप क्या होते हैं समझ गए होंगे। ये आपके स्टूडेंट है, अगर इससे रिलेटेड जो भी एज हो गए, आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, जो भी चीज़ है ये सब आपका क्या हो गया? रिलेशनशिप हो गया। माने ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया? एंटिटी हो गई। और आपका जो ये आईडी, एड्रेस, नेम, एज जो है ये आपका एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ईआर मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटक। तो जो 3 टाइप के हम लोग को घटक पढ़ना होता है, जिसका अभी हम शुरू से नाम लेते आ रहे हैं। पहला नाम लेते आ रहे हैं एंटिटी, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा एट्रीब्यूट। अब ईआर मॉडल में हमने पढ़ा था, ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप होता है और एट्रीब्यूट भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अभी हमने आपको थोड़ा सा उस हिंट दिया था, अभी फिर से हम बता देते हैं कि आपका देखिए, आप किसी कॉलेज में हैं तो कॉलेज आपका कॉलेज है तो वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। कॉलेज है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका एंटिटी कहला जाएगा, और आपका जो कॉलेज और स्टूडेंट के बीच जो संबंध बनेगा उसको रिलेशनशिप बोला जाएगा। और उसके जो स्टूडेंट है उसके यदि एज हो, ठीक है, एज हो, आईडी हो, नेम हो, उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक को समझते हैं विस्तार से। अब एंटिटी की बात करें तो एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस, ठीक है, पर्सन, प्लेस, कार और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है। पर्सन माने कोई भी आदमी हो सकता है, पैलेस माने कोई भी स्थान हो सकता है, कार कह रहा है रियल वर्ल्ड हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को रेक्टेंगल माने आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट और एक यूनिक की आवश्यक होती है। अब समझेंगे कि एंटिटी क्या होती है। जैसे इसमें कह रहा है कि एंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट और एक यूनिक की अवश्य होना चाहिए। जैसे कि बोला गया था कि अभी मान लीजिए स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई आपका स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट के पास एक क्या हो जाएगा? एक एज हो, एज जो हो गया वो फिक्सेबल हो गया, क्या होगा? फिक्स हो गया। तो एज जो हो गया आपका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, जो कि उसकी यूनिक है उस टाइम के लिए, वो जो उसकी एज है वो क्या हो गया? यूनिक हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है एंटिटी सेट। देखिए एंटिटी सेट एक ही प्रकार का एंटिटी का एक ही समूह है जो समान प्रॉपर्टीज शेयर कर सकता है। माने जो स्टूडेंट है, मान ले जो स्टूडेंट है उसका यदि एज है, उसका कहने का मतलब जो है एंटिटी सेट का कहने का मतलब यह है कि जो एंटिटी एक ही समूह है जो समान प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है। माने एक ही टाइप के प्रॉपर्टी को शेयर कर सकता है, दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी को नहीं करेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक स्कूल डाटाबेस में स्टूडेंट, टीचर, क्लास और कोर्स को एंटिटी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है गाइज कि जो एक स्कूल डाटाबेस में ये आपका स्कूल है, उसमें कह रहा है स्टूडेंट, टीचर, क्लास और कोर्स को एक एंटिटी माना जा सकता है। और यदि स्टूडेंट एक एंटिटी है तो सभी स्टूडेंट के डाटाबेस को एंटिटी सेट कह सकते हैं। माने जो
स्टूडेंट के जितने भी सेट माने पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं, एक को तो एंटिटी बोल सकते हैं, लेकिन अगर पूरे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग अगर एक साथ मिल जाए माने स्टूडेंट्स हो जाएं, सारे लोग स्टूडेंट्स हो जाएं, तो वो एंटिटी का सेट कहलाता है। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट है, उसका एक रोल नंबर है, फिर यहाँ पे आपका कोर्स दिखाया गया। ठीक है, इसमें स्टूडेंट और कोर्स दोनों क्या क्या है, एंटिटी है। ठीक है, आपका स्टूडेंट हो गया, वो कोर्स क्या हो गया, एंटिटी हो गया। एनरोलमेंट नंबर उसका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, रिलेशनशिप हो रहा है, समझ रहे होंगे। आई होप। फिर से हम बता देते हैं कि जो आपका एंटिटी है, एंटिटी एक के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टूडेंट आपका एंटिटी हो गया। अगर स्टूडेंट्स लग जाए, यस लग जाए यहाँ पे, माने बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो एंटिटी का सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटिटी का सेट हो जाएगा। जब स्टूडेंट की बात करें तो एंटिटी, और जब बहुत सारे स्टूडेंट की बात करें तो एंटिटी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और ध्यान में दीजिएगा कि स्टूडेंट के अलावा जैसे कि उसके रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, अगर कुछ इस टाइप के एक्स्ट्रा उसमें जोड़े जाते हैं तो आपका एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए, एंटिटी के आपके कुछ टाइप्स हैं, तो टाइप ऑफ एंटिटी पढ़ते हैं कि उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो देखिए, दो टाइप के हमको देखने को मिल जाता है। पहला जो है आपका वीक एंटिटी। वीक एंटिटी में क्या होता है कि वह एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर निर्भर होते हैं, खुद पे नहीं होते हैं, दूसरे एंटिटी पर निर्भर होते हैं, और वीक एंटिटी उसे ही वीक एंटिटी कहते हैं। इसे डबल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वीक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। माने देखिए, यूनिक का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग सिंगल तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यूनिक एंटिटी को, क्योंकि ये डबल मतलब यहाँ पे डबल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंटिटी क्या है कि सिंगल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। कह रहा है कि जो एंटिटी होती है, ठीक है, एंटिटी जो होती है वो सिंगल, ये देखिए आपका रेक्टेंगल बनाया गया है ना, ये आपका रेक्टेंगल बनाया गया, तो ये सिंगल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और यदि हम लोगों को उसके टाइप में माने वीक एंटिटी को प्रदर्शित करना है तो डबल रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे भी आपका सिंगल एंटिटी होगा, जहाँ पे भी आपका सिंगल एंटिटी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एंटिटी कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे सिंगल मतलब आयत होगा वहाँ पे आपका सिंगल। अब जहाँ पे डबल एंटिटी के लिए बात मतलब कर रहे हैं, डबल एंटिटी माने डबल रेक्टेंगल के होगा, सॉरी, डबल यदि रेक्टेंगल होगा एक साथ, डबल रेक्टेंगल एक साथ होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक एंटिटी कहलाएगा। दूसरा की हम बात कर ले कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, तो वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है, क्या होती है, प्राथमिक की होती है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। किसके द्वारा, एट्रीब्यूट के द्वारा। मैंने एट्रीब्यूट्स आपका क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे समझेंगे इस फिगर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम इसको कह सकते हैं, ये देखिए आपका आयत में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटिटी। क्या बोलेंगे, एंटिटी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपके वन आयत में है। एंटिटी एक आयत में होता है तब उसे हम लोग एंटिटी बोलते हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके, ये आपको सर्कल में देखने को मिल जाएंगे, माने सर्कल में यदि होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका उदाहरण भी समझ गए कि क्या होते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ एंटिटी पढ़ लिए एक, और दूसरा भी पढ़ लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर से हम पढ़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट्स के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, माने उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसके द्वारा सीधे तरीके से, माने सिंगल तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए, रिलेशनशिप का प्रयोग एंटिटी के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। रिलेशनशिप का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशनशिप जो होता है उसका प्रयोग एंटिटी के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। किसके, एंटिटी के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसका डिमांड को प्रदर्शित करता है। किसके डिमांड को, रिलेशन के डिस्क्राइब करने के लिए इसके डिमांड को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो आपका रिलेशनशिप है उसके एंटिटी के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे टीचर हो गया, टीचर एट स्कूल और
सोल्डर्स एनरोलमेंट इन अ मिलिट्री, यहाँ टीचर एट और एनरोलमेंट रिलेशनशिप कहलाते हैं। टीचर एट और एनरोलमेंट जो हो गया रिलेशनशिप कहलाती है। माने जैसे कि एक टीचर होता है, उसको स्टूडेंट के साथ क्या होता है, लगाव होता है, ठीक है। एक क्या हो गया, लगा हो गया, तो ये किसका रिलेशनशिप हो गया, ये आपका टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप के प्रकार पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप के प्रकार कितने हैं। तो रिलेशनशिप के प्रकार आपको 4 प्रकार से देखने को मिल सकता है। 1 to 1, 1 to many और many to 1 और many to many, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 1 to 1 और 1 to many और many to 1 और many to many क्या होते हैं, ये चारों के बारे में चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है। जब एंटिटी ए का एक इंटेंस एंटिटी बी के एक इंटेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, माने एक जैसे मेल यहाँ पे दिया गया, ये मैरिड हो गई, यहाँ पे आपका फीमेल हो गया। माने जो एक लड़का और लड़की होते हैं, जैसे इसको मेल बोल सकते हैं और इसको फीमेल बोल सकते हैं, इन दोनों को एक जोड़ बोला जा रहा है कि 1 to 1 रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। माने जब एंटिटी एक ए, ये आपका एंटिटी ए है और इंटेंस एंटिटी बी, माने ये आपका बी है, ठीक है, इंटेंस के द्वारा साथ में जुड़ा होता है, तो उसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि एक मेल सिर्फ एक फीमेल से शादी कर सकता है और फीमेल केवल एक मेल से शादी कर सकता है, इसे हम 1 to 1 कहेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन होगा जो सिर्फ उसी से अटैच हो सकता है, किसी और से अटैच नहीं हो सकता, और वो भी ऐसा ही इंसान होगा जो उसके साथ अटैच हो सकता है। माने दोनों, जैसे कि मेल और फीमेल हो गया, माने एक लड़का एक लड़की के साथ क्या हो सकता है, शादी कर सकता है, अन्यथा दूसरे के साथ मैरिड नहीं कर सकता। तो इसे हम लोग 1 to 1 रिलेशनशिप बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग को अब 1 to many रिलेशनशिप, तो 1 to मेनी रिलेशनशिप में क्या है कि यह रिलेशनशिप तब होती है जब एंटिटी ए का एक इंटेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंटेंस के साथ जुड़े होते हैं। इसका कहने का मतलब है 1 to many, माने एक बहुत सारे लोगों से जुड़ा होगा। अब जैसे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, काम होता है जहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जहाँ पे कार्य होता है। एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में कार्य करता है, एक डिपार्टमेंट के पास कई एम्प्लॉय होते हैं, समझ गए। माने 1 to many रिलेशनशिप, इसको बोल सकते हैं 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। 1 to many रिलेशनशिप क्या होता है समझे होंगे, मतलब एम्प्लॉय जो होता है, डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे वर्क होते हैं, वर्क जो एम्प्लॉय करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय, तो वो 1 to many रिलेशनशिप कहलाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। आगे हम लोग जानते हैं कि many to 1 रिलेशनशिप क्या होता है। many to माने बहुत सारे, जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत सारे लोग होंगे, ये आपका बहुत सारे इंटेंस होंगे, और एंटिटी बी के पास केवल एक, मतलब केवल 1 इंटेंस होगा, ठीक है, 1 इंटेंस के साथ जुड़ा होगा। जैसे कि कॉलेज जो होता है, ठीक है, कॉलेज जो हो गया वो आपका एक कॉलेज होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं। तो ये आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, एक आपका कॉलेज हो गया, बीच में आपका स्टडी है, माने ये क्या कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा, मेनी टू वन रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का कहने का मतलब यहाँ है कि बहुत सारे एंटिटी ए के पास भी इंटेंस होंगे और बी के पास भी इंटेंस होंगे, ठीक है। ए के साथ बी जुड़ा होगा जो बहुत सारे क्या होंगे, इंटेंस होंगे। जैसे कि एम्प्लॉय जो होते हैं उनके पास क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, क्या हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के वर्क कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एम्प्लॉय जो होते हैं उनके पास एक ही वर्क नहीं होता है, वो बहुत सारे वर्क करते हैं, जो उसको हम लोग बोल सकते हैं असाइनमेंट, ठीक है। तो आई होप गाइज कि समझे होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की डिग्री क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, थर्नरी, यनरी, ठीक है। अब अगर रिलेशनशिप टाइप की डिग्री 2 होती है तो उसके बाइनरी कहते हैं। अगर रिलेशनशिप टाइप की डिग्री 2 होती है तो उसे बाइनरी डिग्री कहते हैं, ठीक है। पहले से ही पढ़ने आता है, बाइनरी का मतलब 0 1 होता है।
इथर्नरी क्या होता है, रिलेशन टाइप की डिग्री की 3 होती है जो थर्नरी कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 हो गई उसको बोलेंगे, और जिसकी डिग्री n हो गई माने रिलेशनशिप टाइप की डिग्री n होती है उसे n एरे कहते हैं। ठीक है, n एरे डिग्री कहते हैं। तो आई होप गाइज कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है समझे होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जो लास्ट है आपका, एट्रीब्यूट्स का प्रयोग एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ओरल के द्वारा प्रस्तुत होता है। किसके द्वारा? ओरल के द्वारा प्रस्तुत होता है। ओरल क्या होता है हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में समझा दिया है। एट्रीब्यूट्स का प्रयोग एक एंटिटी के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। जो एंटिटी है वो सारे को जैसे आपका रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हो गए, ये सारे को कौन सा आपका एंटिटी ही प्रोवाइड कराता है। तो ये इसकी भी प्रॉपर्टी है और इसकी भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है जो क्या है ओरल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग समझेंगे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, हमने बताया भी है, और उसका स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट कोड तथा जनरल उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, माने ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आयत में है तो ये आपका स्टूडेंट हो गया और इसके जैसे एज हो गए, ठीक है, एज हो गए, आईडी हो गया, नेम हो गया, ये सब क्या है इसके नेम हो गया, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो चलिए पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे की एट्रीब्यूट्स क्या होता है। देखिए की एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि एंटिटी सेट में प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिक समझिए थोड़ा सा, यूनिक आइडेंटिफाई करता है कीवर्ड एट्रीब्यूट्स कहलाता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर क्या हो गया, एक यूनिक होता है। स्टूडेंट्स चाहे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रोल नंबर होता है वो क्या होता है, एक यूनिक होता है। स्टूडेंट के रोल नंबर जैसे फ़ोन हो गए, एज हो गए, नेम हो गए, रोल नंबर्स हो गए, वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, तो ये है आपका की एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। यह एट्रीब्यूट्स जो दूसरे एट्रीब्यूट्स के संयोजन से बना होता है, एक दूसरे के संयोजन से बना होता है, उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपका एड्रेस का एक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। जैसे पिन कोड, सिटी, स्टेट और कंट्री। अब यहाँ पे आपका जैसे एड्रेस हो गया, एड्रेस क्या होगा, पिन कोड, स्टेट और कंट्री के साथ जुड़ा रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट, माने संयोजन के, समझ सकते हैं कि एक दूसरे से जब जुड़ा हुआ हो तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो देखिए समझते हैं कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होता है। यह एट्रीब्यूट्स जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है। कितना, सिंगल वैल्यू होती है, तो सिंगल वैल्यू की ही एट्रीब्यूट्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के एज का होता है, उसके पास सिंगल होता है, अब उसका डबल नहीं होता। अब एक इंसान है तो उसके पास जो होगा उन मोबाइल नंबर अधिक हो सकता है, 2-3 रख सकता है, लेकिन अगर बात करें एज की तो उसके पास सिंगल ही होगा। जैसे कि इस समय उसका 10 साल हो रहा है तो 10 ही साल होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक 10 साल हो गया, एक 15 साल हो गया, एक 20 साल हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। एज जो होगा वो सिंगल होगा तो उसको सिंगल बोलेंगे। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। वह एट्रीब्यूट्स जिसके पास एक एंटिटी के बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, एक नहीं बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। यह मतलब मल्टी का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे होंगे। जैसे किसी कार के लिए कलर्स तथा एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर। जैसे कोई भी इंसान है, मैन है, वोमेन है जी, ठीक है, उसके पास 2-3 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाएगा ही। ठीक है, अब डिवाइड की बात कर रहा है कि डिवाइड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो डिवाइड माने उसके अलग अलग भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार के एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे संबंधित एट्रीब्यूट की वैल्यू से डिवाइड किया जा सकता है। माने जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कई भागों में बांट सकते हैं। स्टूडेंट के जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे उसके एज, नेम, रोल नंबर, बर्थडे। तो ये आपके डिवाइड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज कि जितने भी एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने समझाए थे समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मॉडल में क्रिएट करना बहुत आसान होता है। ईआर मॉडल में क्रिएट करना माने उसको सबसे पहले बनाना,
बहुत ही आसान होता है। अगर आप एंटिटी और एट्रीब्यूट के मध्य रिलेशनशिप को जानते हैं तो आप ईआर डायग्राम को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करना आसान होता है, पहला हो गया। दूसरा है कि मॉडल द्वारा डाटाबेस की स्ट्रक्चर को डायग्राम में प्रस्तुत किया जा सकता है। सही बात है, अभी जो इसके स्ट्रक्चर उसको डायग्राम में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो हमने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। और उसको इसलिए इसमें रिलेशनशिप को समझना आसान होता है। ईआर मॉडल को रिलेशनशिप में को समझना आसान होता है, हमने उसको भी बता दिया। अगला है आपका, यह डाटाबेस डिजाइनर के लिए बहुत ही प्रभावी कम्युनिकेशन टूल्स है। आगे आपका है, इस मॉडल को दूसरे मॉडल में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है। इसे हम दूसरे मॉडल में आसानी से बदल सकते हैं। ये आपके एडवांटेज है। अब हम लोग डिसएडवांटेज के बात करेंगे। तो सबसे पहले कि इस मॉडल को विकसित करने का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। इसके लिए एक डेवलपर के नोटेशन को दूसरे डेवलप समझ नहीं सकता है। माने जो एक ने डेवलप किया है उसके नोटेशन को दूसरे इंसान डेवलप नहीं समझ सकता है। इस मॉडल में कुछ इन्फॉर्मेशन या डाटा को लॉस या हाइड हो जाता है। इस डाटा मैनिपुलेशन को शो करना मुश्किल होता है, माने इसके जो चेंजिंग वगैरह है उसको थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि ईआर मॉडल क्या होता है समझ गए होंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।